नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। और हम लोगों ने लोगों से जो वादा किया था, आज बहुत खुशी हो रही कि 2 साल में जितने वादा हमने कहे लगभग सब पूर्णता की ओर है और सब कहीं ना कहीं जो हमने जनता से वादा किया था वो वादा काम चालू हो गया। काम चालू होने की स्थिति में काम कंप्लीट होने। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार को अब 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में प्रेस वार्ता ली गई और इसी क्रम में दुर्ग में भी मंत्री गजेंद्र यादव, जो कि दुर्ग शहर में फिलहाल विधायक है, इन्होंने भी प्रेस वार्ता ली और इन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा विधायक हूं जो कि घोषणा पत्र में किए गए वादों को जमीन पर उतारा है, धरातल पर उतारा है। उन्होंने सरकार की विभिन्न उपलब्धियां गिनाई, जिनमें से कुछ उपलब्धियां मैं आपको बता देती हूं कि दुर्ग में आईआईटी बनाया जाएगा। दुर्ग में आईआईटी पार्क बनाया जाएगा, जिससे दुर्ग के युवाओं को रोजगार मिलेगा। वो युवा जो कि रोजगार की तलाश में छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं, दिल्ली जैसे बड़े शहरों की ओर बढ़ते हैं और उनके जो माँ बाप है, बूढ़े माँ बाप, वो घर में अकेले रह जाते। जब दुर्ग में खुद आईआईटी पार्क बनेगा और रोजगार के साधन विकसित होंगे तो युवाओं को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें यहीं रोजगार मिलेगा। इससे एक चीज़ ये भी होगी कि बुजुर्ग माता पिता को अपने बच्चे का साथ भी यहीं पर मिल जाएगा। मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि दूसरा जो बड़ा फैसला लिया गया है वो सड़क चौड़ीकरण को लेकर लिया गया है, जिसमें एक बड़ा अमाउंट जो है सरकार की तरफ से पास किया गया है और साथ ही आने वाले समय में दुर्ग जो है आपको और भी विकसित दिखेगा, क्योंकि दुर्ग में अलग अलग जगह पर सड़क चौड़ीकरण किया जाएगा, 4 लाइन बनाया जाएगा, जिनमें से नेहरू नगर चौक से उरला तक सर्विस रोड बनाई जाएगी। वहीं जेल तिराहा की बात करें तो जेल तिराहा में भी जेल तिराहा से मिनी माता चौक तक सड़क चौड़ीकरण होगा, उसे 4 लाइन बनाया जाएगा। वहीं चंडी मंदिर से नया पारा की ओर भी 4 लाइन निर्माण किया जाएगा, सड़क को चौड़ा किया जाएगा। दुर्ग के शहरों में सड़कों का जाल जो है और विकसित होगा और सड़क जब चौड़ीकरण होगी तो जो हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उनमें भी कमी आएगी। अगर बात करें चंडी मंदिर रोड की तो वो भी खाली काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और आए दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट की समस्या होती है। चौड़ीकरण से इन सभी चीज़ों में राहत मिलेगी। और तीसरा बड़े फैसले की अगर हम बात करें तो दुर्ग को खेल हब बनाने की दिशा में भी मंत्री गजेंद्र यादव लगातार काम कर रहे हैं। दुर्ग में बैडमिंटन कोर्ट का शुरुआत कर दी गई है और इसके साथ ही स्विमिंग पूल दुर्ग को खेल हब बनाने की दिशा में भी फुलजोर कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दुर्ग का जो रविशंकर स्टेडियम है उसे बीसीसीआई ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है और लगातार बीसीसीआई इस पे कार्य कर रही है। बातों ही बातों में मंत्री गजेंद्र यादव ने इस ओर इशारा भी किया है कि हो सकता है आने वाले समय में कई इंटरनेशनल मैच आपको हो सकता है कि दुर्ग में भी देखने को मिले। जैसा कि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव शिक्षा मंत्री है तो उन्होंने शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा है कि 11 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे दुर्ग में 500 सीटर लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी राहत मिलेगी। लाइब्रेरी मिलने से उन्हें शिक्षा के प्रति काफ़ी रुचि भी होगी। और इसके साथ ही उन्होंने बात किया है कि 70 से अधिक स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए विकसित किया जाएगा, इसके लिए भी राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही जो ऐसे स्कूल है जो जर्जर हो चुके हैं उसकी मरम्मत की जाएगी और शिक्षा के गुणवत्ता को भी बढ़ाया जाएगा। मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। आने वाले समय में दुर्ग के शिवनाथ नदी पर लक्ष्मण झूला देखने को मिलेगा, जो कि 30 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा और ये पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला हो सकता है, आकर्षण का केंद्र रहेगा। दुर्ग के लिए ये काफ़ी बड़ा फैसला हो सकता है। इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री गजेंद्र यादव ने क्या कुछ बताया है, आगे आप बाइट के माध्यम से देखेंगे। 2 साल क्या कुछ कहना चाहते हैं? 2 साल पहले जनता ने 3 दिसंबर को हमको विजय बनाया और हम लोगों ने लोगों से जो वादा किया था, आज बहुत खुशी हो रही कि 2 साल में जितने वादा हमने कहे लगभग सब पूर्णता की ओर है और सब कहीं ना कहीं जो हमने जनता से वादा किया था वो वादा काम चालू हो गया। काम चालू होने की स्थिति में, काम कंप्लीट होने की स्थिति में और वो सब प्रक्रियाधीन है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है
2 साल में दुर्ग की जनता ने जिस विश्वास के साथ हमको जिताया है, उस विश्वास को हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों के रोजगार की दिशा में बड़ा हमने एक घोषणा किया था कि आईटी पार्क दुर्ग में हो। आईटी पार्क लगभग अपनी पूर्णता की ओर है। आने वाले समय में आईटी पार्क दुर्ग में खुल जाएगा। दुर्ग हमारा आईटी हब बनेगा। खेल की दिशा में हम बात करें तो खेल की दिशा में आप देख रहे हैं कि शानदार बैडमिंटन कोर्ट बन गया, स्विमिंग कोर्ट लगभग कंप्लीट होने वाला है और आने वाले समय में बीसीसीआई का स्टेडियम, रविशंकर स्टेडियम भी चालू हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में दुर्ग की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। दुर्ग पूरे दुनिया के नक्शे पे अपने एक स्थान बनाएगा बीसीसीआई के द्वारा ये स्टेडियम कंप्लीट होने की स्थिति में। इसके अलावा आयोजन के लिए हम सब देख रहे हैं कि जो रविशंकर स्टेडियम है, रविशंकर स्टेडियम में एक ऑडिटोरियम जो पिछले 10 साल से बंद पड़ा था, फिर से हम चालू करा रहे हैं। वो काम कंप्लीट होने की स्थिति में है। जो हमारा गया नगर है, गया नगर में एक बड़ा भव्य आधुनिक लोगों को विवाह के लिए, सुख दुख सब प्रकार के आयोजन के लिए एक भवन बन रहा है। बहुत जल्दी वो लोकार्पण होने की स्थिति में है। एक वार्ड नंबर 15 में हम लोगों ने एक भवन बना रहे 50 लाख की लागत से, उसका भी काम बहुत तेजी से कर रहे हैं। साथ ही साथ शिक्षा के लिए बच्चों के नालंदा परिसर का काम हमने लाया है। नालंदा परिसर जो है वो बन रहा है और जल्द कंप्लीट होने की स्थिति में। कंप्लीट हो जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको जेई, नीट और बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पढ़ाई में बहुत आसानी होगी। इन सब के अलावा सड़क के लिए पूरे दुर्ग शहर में 4 से ज़्यादा 4 लेन पहली बार किसी शहर को मिला है। उसके सारे टेंडर हो चुके हैं, काम चालू होने वाले हैं। 9 अतिरिक्त सड़क हम बनाने वाले हैं। एक मल्टी लेवल पार्किंग जो बड़ी मांग थी लोगों की, वो मल्टी लेवल पार्किंग भी टेंडर हो चुका है। एक किनार रोड हम लोग बोले थे, किनार रोड भी हमारा काम चालू हो रहा है। इन सब के अलावा बिजली, पानी, स्वास्थ्य से रिलेटेड सारे काम हम कर रहे हैं। और अगले समय में दुर्ग में भी एक भव्य सर्किट हाउस बनने वाला है, जो रायपुर में जो नई सर्किट हाउस के रूप में वो रहेगा, जिससे यहाँ के छोटे बड़े आयोजन, मीटिंग और अलग अलग प्रकार के गेम हम करेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में कुछ भी नहीं दिखा कि पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन, हाँ मैं बताना भूल गया था, 30 करोड़ के लागत से एक शिवनाथ नदी में जबरदस्त लक्ष्मण झूला बनने वाला है। कल ही मेरी सेक्रेटरी इरिगेशन से बात हुई है, वो फाइनेंस में है। स्वीकृति आने पे वो काम जल्द चालू हो जाएगा। 2 साल सुशासन की बात नहीं हो रही है, सीएम बदलने की बात हो रही है, इसको कैसे लेंगे? ये कौन बोला है आपको? सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है। कांग्रेस थोड़ी तय करेगी भाजपा में क्या होगा। माननीय विष्णुदेव साय जी सुशासन में बहुत बढ़िया काम चल रहा है। आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ पहला स्टेट है जहां बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने 2 बार पारितोषिक 4-4 हजार करोड़ रुपया हमको छत्तीसगढ़ को दिया है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन के रूप में धूरसामार जो हमारा स्थल है, वो धूरसामार को विश्व के पर्यटन के श्रेणी में लिया गया। ये माननीय विष्णुदेव साय जी सुशासन उसकी बेहतर वर्किंग को दिखाता है कि छत्तीसगढ़ के किसी गांव को विश्व ने अपने लिया श्रेणी में लिया है और बेहतर वित्तीय प्रबंधन है। आप देखेंगे लगातार महतारी वंदन योजना चल रही है। कोई भी महीना गैप नहीं होता, 5 तारीख के पहले 5 तारीख तक लोगों को खाते में पैसा आ जाता है। ये हमारा नहीं बदलने वाले हैं 3 महीने, कोई नहीं बदलने वाला है और बेहतर हम काम करेंगे। भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री वो आए हुए थे, 3 जिलाध्यक्षों को उन्होंने शपथ भी दिला दी और कहा है कि दुर्ग में मजबूती से काम करेंगे। जितनी जो सीट वो हारे थे अब उस पर काम किया जाएगा और जनता जो त्रस्त है उस पर काम किया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहिए? भूपेश बघेल जी आने वाले समय अपने विधानसभा सीट से जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, पहले आप उसमें परिचर्चा करें, फिर बाद में जमीन रजिस्ट्री काउंस को लेकर लगातार जमीन व्यापारी हड़ताल कर रहे हैं पूरे प्रदेश भर में। आप इसमें क्या सोचते हैं? धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।